जम्मू कश्मीर की राजनीति में हाल ही में एक बार फिर पुरानी हलचल तेज हो गई है। बडगाम में होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विपक्षी दलों पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ सभी राजनीतिक ताकतें एकजुट हो गई हैं। उन्होंने दावा किया कि पीडीपी यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आज भी गहरे रिश्ते कायम हैं। भले ही दिखावे के तौर पर दोनों दल अलग अलग नजर आते हों, लेकिन ये दोनों एक साथ हैं, ऐसा आरोप मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बडगाम में लगाया जब बीते कल वो प्रचार के लिए पहुंचे थे। सोईबुग में आयोजित एक रोड शो के दौरान बोलते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी को केवल इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उसने अपने सिद्धांतों से समझौता करने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि सभी दल हमें हराने के लिए एक साथ आ गए हैं, लेकिन हमारी गलती सिर्फ ये है कि हमने लोगों से किए वादों पर डटे रहना चुना है। उन्होंने अपने उम्मीदवार आगा सईद महमूद के समर्थन में बोलते हुए कहा कि एनसी केवल सत्ता के लिए अपने आदर्शों को नहीं बेच सकती। इसी क्रम में उन्होंने पीडीपी पर गंभीर आरोप लगाए कि उसने साल 2014 के विधानसभा चुनावों के बाद जनता के साथ विश्वासघात किया। उमर अब्दुल्ला के अनुसार साल 2014 में पीडीपी ने यह कहते हुए वोट मांगे थे कि वो बीजेपी को सत्ता से दूर रखेंगे, लेकिन चुनाव खत्म होते ही उन्हें गले लगा लिया। जबकि हम आरोप लगाने वाले ये भूल जाते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी अपने मूल सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। ये शब्द थे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के, जहां बडगाम के सोईबुग में उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये तमाम बातें कही। पीडीपी पर हमला जारी रखते हुए मुख्यमंत्री ने नगरोटा उपचुनावों में उम्मीदवार न उतारने के फैसले को दोनों दलों के जारी गठजोड़ का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि अगर पीडीपी और बीजेपी के संबंध खत्म हो चुके हैं तो फिर नगरोटा उपचुनावों में पीडीपी ने क्यों खुद को इस मुकाबले से अलग रखा। सच्चाई ये है कि दोनों पार्टियों के बीच अब भी रिश्ते कायम हैं, बस उसे एक नई राजनीतिक भाषा में पेश किया जा रहा है, ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा। उमर अब्दुल्ला ने यह भी दावा किया कि बडगाम और नगरोटा दोनों ही सीटों पर राजनीतिक माहौल एनसी के पक्ष में है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मेहनत बढ़ाने, मतदाताओं के बीच अधिक पहुंच बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अब कुछ ही दिन बचे हैं, हर घर तक पहुंचिए, हर मतदाता से संपर्क कीजिए। हमें ये चुनाव जीतकर ये दिखाना है कि जनता अब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भरोसा करती है। सभा के दौरान उनसे जब ये पूछा गया कि पार्टी के सांसद आगा रूहुल्ला ने इस बार बडगाम के चुनाव अभियान में हिस्सा क्यों नहीं लिया, इस पर उमर अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि हम कभी किसी को प्रचार के लिए मजबूर नहीं करते। जो हमारे साथ हैं वो स्वेच्छा से आकर काम करते हैं, और जब हम जीतेंगे तो जो लोग आज हमारे साथ नहीं हैं वो हमारे सुख में हिस्सेदार नहीं हो पाएंगे। ये तीखा हमला उन्होंने श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही सांसद आगा सईद रूहुल्ला मेहंदी पर बोला। दरअसल आगा रूहुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच की टकरार अब सार्वजनिक हो चुकी है। आगा रूहुल्ला ने बडगाम उपचुनावों में प्रचार करने से मना कर दिया था और उसके बाद से ही ये खाई और ज्यादा गहरी होती जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने इस उपचुनाव को लेकर फैल रही भ्रम की स्थितियों को भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि क्षेत्र के प्रतिनिधित्व तय करने के लिए है। यही बात उन्होंने नगरोटा में भी कही थी। उन्होंने कहा कि एनसी एक सीट जीतने से सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा या एक सीट हारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, इस बात का फर्क जरूर पड़ेगा कि जनता आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भरोसा करती है और अपने विकास के लिए, अपने आगे आने वाले कामों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ही विश्वास करती है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि एक सीट से सरकार बदल सकती है, वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये चुनाव बडगाम के विकास से जुड़ा है, ना कि किसी सत्ता परिवर्तन से, और यही बात उन्होंने बीते कल जब नगरोटा पहुंचे थे चुनावी रैली के लिए, उस वक्त भी उन्होंने दोहराई थी। हाल ही में आए एक सरकारी परिपत्र विवाद पर भी मुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण दिया। ये सर्कुलर स्कूलों को वंदे मातरम दिवस मनाने के निर्देश देने से जुड़ा है। आपको बता दें कि वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो चुके हैं और अगली साल यानी कि 7 नवंबर 2026 तक एक साल तक इसे सेलिब्रेट किया जाएगा, और इसी के संदर्भ में जम्मू कश्मीर और यूं कहेंगे पूरे देश भर में इसे मनाने का एक तरह का आदेश जारी हुआ है। उससे जुड़े विवाद पर भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपना बयान दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस तरह का कोई निर्देश ना तो कैबिनेट की मंजूरी से जारी हुआ है और ना ही शिक्षा मंत्री ने इसे स्वीकृति दी है। जो भी निर्णय होगा वो हमारी सरकार करेगी, बाहरी दबाव से नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर में शिक्षा और अन्य सरकारी नीतियों में बाहरी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये फैसला काबिना के जरिए नहीं हुआ है, ना एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा का कहीं पे इस फैसले पे दस्तखत है। हमारे काम में दखल नहीं दिया जाना चाहिए। ये हम फैसला करेंगे कि स्कूल में क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बाहर कहीं से इन मामलों में डिक्टेशन नहीं आना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा अपने सिद्धांतों के लिए राजनीतिक कीमत चुकाई है, लेकिन बावजूद इसके नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमी की बहाली के लिए संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि जब श्रीनगर में विधानसभा का पहला सत्र आयोजित हुआ था, हमने जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया था। यह स्थिति 5 अगस्त 2019 को छीनी गई थी। जब राज्य को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ये प्रस्ताव प्रधानमंत्री को भेजेगी ताकि हमारी संवैधानिक पहचान वापस मिल सके। यहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अनुच्छेद 370 और 35A का जिक्र कर रहे थे। अपने भाषण के दौरान उमर अब्दुल्ला ने विकास की योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने घोषणा की कि यदि जनता का समर्थन मिलता है तो बडगाम में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जैसे उन्होंने साल 2008 में गांदरबल में किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिला बडगाम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और एक खेल अकादमी भी बनाई जाएगी, जिसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI से सहयोग मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि कश्मीर का युवा केवल बंदूक नहीं, बैट और किताब उठाए। इसके लिए सुविधाएं देना सरकार की जिम्मेदारी है। बिजली मीटर को लेकर जनता की नाराजगी पर भी उन्होंने विस्तार से बात की। जनता के बीच चल रही इस धारणा को दूर करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार गरीब विरोधी नहीं है। हमने ये स्पष्ट किया है कि यदि किसी घर की बिजली खपत 200 यूनिट से कम है तो उन्हें बिजली मुफ्त मिले, लेकिन उसके लिए मॉनिटरिंग जरूरी है। बिना मीटर के ये सुविधा देना संभव नहीं है। इस बयान पर लोगों ने तालियों से प्रतिक्रिया दी और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि गरीब परिवारों का ध्यान सबसे पहले रखा जाएगा। जनसभा के अंत में उमर अब्दुल्ला ने मतदाताओं से भावनात्मक अपील भी की। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हल जोत का निशान जम्मू कश्मीर की पहचान है। यदि आप असली प्रतिनिधित्व, विकास, बेरोजगारी का समाधान चाहते हैं तो 11 नवंबर को हल जोत के निशान पर वोट दीजिए। यह फैसला सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि आने वाले वर्षों में कश्मीर के भविष्य का है। बडगाम उपचुनाव अब एक साधारण राजनीतिक मुकाबले से नहीं, कहीं अधिक बन गया है। ये सत्ता और सिद्धांतों की लड़ाई जैसा रूप ले चुका है, जिसमें एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी नीतियों पर अडिग रहने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल अपने पुराने राजनीतिक समीकरणों को बचाए रखने की कोशिश में है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह उपचुनाव जम्मू कश्मीर के मौजूदा राजनीतिक संतुलन पर गहरा असर डालेगा और भविष्य के गठबंधन समीकरणों की दिशा भी तय करेगा। बडगाम की गलियों से लेकर नगरोटा की पहाड़ियों तक अब चर्चा केवल एक बात की है कि क्या NC एक बार फिर साबित कर पाएगी कि सिद्धांतों पर टिका रहना सत्ता की राजनीति से बड़ा होता है, या विरोधी दलों का गठजोड़ उसे नुकसान पहुंचाएगा। जनता का फैसला 11 नवंबर को होना है और उसका असर केवल बडगाम तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर और खासतौर पर कश्मीर घाटी की राजनीति में इसकी गूंज सुनाई देगी। कि अगर मैंने नजरअंदाज करना होता बडगाम असेंबली हलके को इस बजट में, क्योंकि MLA था नहीं, बजट का कोई पैसा यहां होता नहीं, लेकिन सरारे शरीफ के बाद शायद दूसरे नंबर पे बडगाम असेंबली हलके का इलाका है जहां पे हमने बजट का पैसा जो है आपकी तरक्की के लिए रखा। लेकिन मुझे इस बात का भी एहसास है कि बहुत कुछ करना है।